मेरा नमस्कार। मैं हूँ ज्योति अरोड़ा, आपकी टैरो कार्ड रीडर और फेंग शुई मास्टर। मैं आपको बताने जा रही हूँ आपके मई के महीने में, इस मई के महीने में कैसा रहेगा आपका करियर लक, कैसे रहेंगे आपके फाइनेंसेस। चलिए बताती हूँ आपको आपके सन साइन के हिसाब से आपका मई के महीने का फोरकास्ट। तो चलिए मेरे टैरो कार्ड्स बताते हैं आपको मेष राशि के लिए, एरीज यानी कि मेष राशि के लिए निकल कर आता है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि आपके लिए ये मंथ काफी अच्छा जाने वाला है। आप अपने टैलेंट के बलबूते पर अपने आप को काफी अच्छा प्रूव कर पाएंगे, लोग आपकी सराहना करेंगे और आप अच्छा अर्न करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बिजनेस में हैं और अपने खुद के टैलेंट के बलबूते पर आप कुछ करते हैं, जैसे कि अगर आप कुछ परफॉर्मर हैं या फिर आप कोई आपके अंदर कुछ ऐसे टैलेंट है स्पेशल, कोई आर्ट फॉर्म में आप हैं, तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये कार्ड बहुत ही अच्छी इंडिकेशन दे रहा है कि आपको मिलेगा अपने साथ के लोगों का सहयोग, को वर्कर का सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। वर्क प्लेस पर भी आपको लोगों का कोऑपरेशन मिलेगा और आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से फाइनलाइज कर पाएंगे। अब टॉरेंस की बात कर ली जाए तो वृषभ राशि के लिए जो कार्ड निकल कर आता है एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो बताता है कि अब बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी अब तक रुकी पड़ी थी, बहुत ही स्पीड से बन जाएंगी। बहुत ही अपेक्षित चीजें अब फटाफट आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके सारे चैनल्स अब ओपन अप हो जाएंगे, यानी कि अब समय आ गया है कि सारे कॉन्टैक्ट्स को आप रिवाइव कीजिए, सबसे वार्तालाप शुरू कीजिए और देखिएगा आपको सबसे मिलेगा बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ये समय है सारी चीजों को फाइनलाइज करने का, सारी चीजों से पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट करने का। तो मई का महीना टॉरेंस यानी कि वृषभ राशि के लिए बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। तो अब जेमिनी की बात करती हूँ, तो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लिए कार्ड निकल कर आता है थ्री ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए आप लोगों के लिए मैं ये जो मई का महीना है बहुत ही अच्छा बताऊंगी। अगर आप किसी के साथ जॉइंट वेंचर में काम करना चाहते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी रहेगी आपकी पार्टनरशिप। आपको मिलेगा एक बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड पार्टनर। और अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन हो जाएगा। ये कार्ड मुझे इंडिकेशन देता है बहुत पॉजिटिव। अगर आपकी कोई ऐसी जॉब है जहां आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो आपका जो भी वर्क रिलेटेड ट्रैवल होगा वो काफी अच्छे रिजल्ट्स देगा आपको। ओवरऑल देखा जाए तो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना, मई का महीना, वर्क रिलेटेड पॉजिटिव आउटकम लेकर आता हुआ नजर आ रहा है। अब कैंसर यानी कि कर्क राशि की बात कर ली जाए तो आपके लिए कार्ड निकल कर आता है सेवन ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए बहुत सारे चैलेंजेस होंगे इस समय आपके पास, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ कि बहुत सारे चैलेंजेस होने वाले हैं। मार्केट डायनामिक्स होंगे जो शायद आपको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे अपने पर्पस को अचीव करने में, आप अपने टारगेट्स अचीव ना कर पाए, ऐसी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। लेकिन क्योंकि आप बहुत ही दृढ़ संकल्प वाले हैं, बहुत ही ज्यादा जैसे बोलते हैं परसिवरेंस वाले हैं, बहुत ही ज्यादा लगे रहेंगे अपनी चीजों पर, तो शायद यही एक रीजन होगा कि आप अपने जो है टारगेट को अचीव कर पाएंगे और किसी भी तरह के मार्केट डायनामिक्स को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और आप विजयश्री को प्राप्त करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ भी हो जाए, आप जो है कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले, आप हैंडल कर पाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स को। और अब अगली राशि का रुख कर लेते हैं, तो लियो की बात भी कर ली जाए तो लियो के लिए कार्ड मैं निकालती हूँ। तो लियो के लिए कार्ड निकल कर आता है प्रिंस ऑफ हार्ट्स का। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने काम को बहुत ही ज्यादा फन के साथ लेने वाले हैं, काम में आपका लगने वाला है बहुत ही ज्यादा मन, और आप अपने काम को जिसे मतलब पैशन की तरह लेने वाले हैं। जैसे कई बार होता है ना कि हम अगर अपनी जैसे जिस जो हमारी हॉबी होती है या जो हमारा पैशन होता है, जब हम उसी को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो हम वर्क को रियली एंजॉय करना शुरू करते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो ये महीना आपका है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो शायद आप थोड़े निराश होंगे, लेकिन मुझे क्योंकि ऐसा लगता है कि आप यही करने वाले हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव आउटकम लेकर आएगा। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप ट्रैवल करते हैं बिजनेस से रिलेटेड। अगर आप जॉब में हैं तो भी आपके लिए रिजल्ट काफी अच्छे। अगली राशि का रुख करें तो चलिए वर्गों की बात करते हैं। अब तो वर्गों के लिए कार्ड निकल कर आया द फूल। तो देखिए वर्गों के लिए मैं एक इंडिकेशन दे रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि अगर आपको कोई बोलता है कि इस पर्टिकुलर डील में हाथ मत डालिए, हो सकता है इसमें आगे जाके प्रॉब्लम हो, लेकिन आप बोलेंगे नहीं मुझे चांस लेना है इसमें,
आप बिना सोचे समझे, कोई आपको समझाएगा तब भी आप उस डील में हाथ डालेंगे। कुछ इस तरह का मुझे आपका एटीट्यूड नजर आ रहा है। आप बिल्कुल एडवेंचरस हो जाएंगे कि नहीं, मुझे तो रिस्क चाहे लेना पड़े, चाहे आगे जो मर्जी हो, आई रियली वांट टू गेट इनटू। तो इस तरह का आपका केयर फ्री एटीट्यूड, और बहुत एडवेंचरस होने वाले हैं आप इस बार, इस महीने, अपने वर्क रिलेटेड सब्जेक्ट को लेकर। और ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आप थोड़े स्पेंडथ्रिफ्ट भी होंगे, आप थोड़े अपने खर्चे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इधर उधर फालतू चीजों में कुछ अपना एक्सपेंडिचर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपने खर्चों को थोड़ा सा काबू में रखिए और थोड़ा सा लोगों की सुनिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही केयर फ्री और होने हो सकते हैं इस मई के महीने में। वर्गो राशि वाले, तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आता है। तो एक बात तो है कि सबसे पहली बात तो ये कि आप अगर है यंग, काफ़ी अगर आपकी एज ग्रुप है समथिंग 35 तक, आपकी 35-36 तक आपकी एज ग्रुप है, तो ये बात तो मान के चलिए कि आप जो है कोई हेस्ट में डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि आपका कोई भी हेस्ट में डिसीजन लिया हुआ आपको पड़ सकता है भारी। दूसरी बात ये कि हो सकता है कि अगर आपका एज ग्रुप कोई भी हो, अगर बिजनेस में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती भी है तो आप उससे घबराइएगा मत, क्योंकि ये महीना हो सकता है कि आपको कोई स्मॉल टाइम ट्रबल आ जाए, लेकिन वो ट्रबल होगा बहुत शॉर्ट लिव, वो ट्रबल विल कम टू गो वाली सिचुएशन में होगा। तो ये मई का महीना आप थोड़ा सा लो प्रोफाइल रह सकते हैं, बिना किसी रिएक्शन के अगर आप चलते हैं तो आप बहुत अच्छे से इस मतलब इस मंथ को निकाल पाएंगे। मेरे हिसाब से लो प्रोफाइल रह के चलिए, जैसा काम चल रहा है उसे उसी तरह से चलाते रहिए, और अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो उसे 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ बेटर होगा आप लोगों के लिए। तो अब स्कॉर्पियो की भी बात कर लेते हैं। स्कॉर्पियो के लिए कार्ड निकल कर आता है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए स्कॉर्पियो को मैं एक बात बता देती हूँ कि आपको बचा के रखना है अपने बिजनेस को किसी भी तरह के रिस्क फैक्टर से, और दूसरी बात ये कि कोई आपका मेजर लॉस ना हो, इस चीज से आपको अपने हर डिसीजन को सोच समझ के लेना। ये जो मंथ है डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा केयरफुल रहने का मंथ है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपकी छोटी सी लापरवाही आपका कोई बड़ा नुकसान ना कर दे, तो आपको किसी भी तरह के नुकसान से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ऑफिस में खास करके आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ऑफिस में कोई सिक्योरिटी कैमरा या घर में आपके सिक्योरिटी कैमरा लगा हो, ताकि आपका कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो। मुझे सबसे ज्यादा जो वरी है वो ये है कि आपका कोई लॉस ना हो, कोई चीज खो ना जाए, या आपका कोई वैल्यूएबल आपका इधर उधर ना हो जाए, कुछ इस तरह का मुझे लगता है कि लॉसेस हो सकते हैं। और वर्क प्लेस पर भी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत पड़ेगी। स्कॉर्पियो के बाद अगली राशि है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। तो धनु राशि के लिए कार्ड निकल कर आता है स्ट्रेंथ, यानी कि अब हो गए हैं आप साथी, अब नहीं लगता आपको डर किसी चीज से, प्रॉब्लम्स आपने बहुत देखी है, तो अब जो है समय आ गया है कि आप बहुत स्ट्रांगली अपने बिजनेस को सही तरीके से आगे लेके जाएंगे। अगर आप जॉब पे भी हैं तो आपकी पोजीशन अब स्ट्रेंथन होगी और आपका एक जो है ना पोजीशनिंग काफी स्ट्रांग हो जाएगी। मुझे ये महीना आप सैजिटेरियंस के लिए मुझे बहुत क्लियरली ऐसा लगता है कि लोग आपकी बहुत सराहना करेंगे, और आपका जो एकदम से डेयरिंग एटीट्यूड है वही शायद आपको विक्ट्री की तरफ लेके जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे आपके लिए वर्क वाइज देखा जाए तो ये महीना आपको अच्छी पोजीशनिंग देने में हेल्प करता हुआ नजर आता है। आपकी एक अच्छी तरह से आपको आका जाने लगेगा इस महीने। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए देखते हैं क्या कार्ड निकल कर आता है। 10 ऑफ हार्ट्स का। मकर राशि वाले थोड़ा सा घर में ज्यादा बिजी रहते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपका ध्यान वर्क प्लेस पे थोड़ा कम है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद आप छुट्टियों के बारे में सोच रहे हैं, या आपके घर में कोई पार्टी है या कोई समारोह है जिसमें आपका ध्यान उस तरफ डाइवर्टेड हो सकता है। तो ऐसी कुछ इंडिकेशन मुझे नजर आ रही है। तो ये कार्ड मुझे एक चीज और इंडिकेट करता है कि अगर ऐसा भी है तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये महीना शायद आपकी डायरेक्शंस अगर फैमिली की तरफ है या आपके पर्सनल लाइफ की तरफ है तो आप वो कर सकते हैं। मे बी दिस इज टाइम टू इन्वेस्ट इन पर्सनल लाइफ मोर देन बिजनेस या जॉब पे ध्यान देने की वजह से आप कर सकते हैं। तो ये महीना आप थोड़ा सा अपने पर्सनल लाइफ पर फोकस करें तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ सकता है। चलिए अब एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की बात करते हैं। तो कुंभ राशि के लिए ये कार्ड निकल कर आता है, बहुत खूबसूरत कार्ड निकल कर आया है आपके लिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स का। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड तो एक हैप्पी कार्ड है। मतलब ये कार्ड तो बताता है कि आपको मिल सकती है बहुत सक्सेस, आपको मिल सकती है एक जिसे बोलते हैं एक ऐसी उपाधि, आपको कोई प्राइज मिल सकता है, या आपको किसी भी तरह से आपकी सक्सेस
को सेलिब्रेट किया जा सकता है, मतलब कोई आपको एप्रिसिएशन लेटर भी मिल सकता है अपने ऑफिस से। इस तरह का मुझे मतलब आपके आपके वर्क लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। ये कार्ड बिजनेस जो करते हैं, जो लैंड रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। उनके कुछ अच्छी डील्स होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपकी खुद की कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील है तो वो भी काफ़ी प्रॉफिटेबल डील होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कार्ड। तो चलिए अब आखिरी राशि का रुख करते हैं। तो पाइसेस यानी कि मीन राशि के लिए बताती हूँ कैसे है करियर लक आपके लिए। तो चलिए ये कार्ड मैं बताती हूँ। तो आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहली बात तो ये है, जब ये कार्ड निकल कर आता है, लोड ऑफ एम्बिशन इज वेरी हाई ऑन यू, यानी कि आपकी जो महत्वाकांक्षाओं का बोझ आपके ऊपर इतना ज्यादा है कि आप उस बोझ तले दब सकते हैं। तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा सा नियंत्रण में रखिए और उनके बोझ तले दबिए मत। ये कार्ड मुझे ये इंडिकेशन देता है कि आप थोड़ा सा अपना फिजिकली भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप काम में इतने ज्यादा इंडल्ज हो सकते हैं कि शायद अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं देंगे। ये कार्ड मुझे एक चीज और बताता है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, यानी कि आपको बहुत सारे काम एक साथ करने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको वर्क डिवाइड कर देना चाहिए, लोगों को डेलीगेट कर देना चाहिए। तो ये मीन राशि वालों के लिए निकल कर आता है कि आपको डेलीगेशन की जरूरत पड़ेगी इस वक्त। तो ये था 12 राशियों का फोरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ मे। आप सबके लिए, वर्क के लिए, फाइनेंसेस के लिए ये महीना बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आए। ये बेस्ट विशेस मैं आपको देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।